एवरीवन, वेलकम टू नैन क्लासेस। नैन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये पहला लेक्चर है यूनिट 5 का। यूनिट 5 जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है एसी सर्किट्स के बारे में। तो यूनिट 5 एसी सर्किट्स के बारे में हम लोगों का पहला लेक्चर है। एसी सर्किट में हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स जो कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग का यूज होते रहेगा, उपयोग होते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसी क्या होता है। तो एसी क्या होता है? एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो डायरेक्शन बदलता रहे, ठीक है। जो क्या होगा, अपना डायरेक्शन बदलता रहे, रास्ता बदलता रहे। एक बार प्लस होगा, एक फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसे क्या कर देगा, प्लस माइनस ये चलता जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसी, ठीक है। क्या बोलता है, कंटिन्यूअसली चेंज, यानी कि लगातार ये क्या करेगा, चेंज होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, चेंज होते रहेगा। इसको बोलेंगे हम लोग एसी, इसको बोलेंगे एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो कुछ पॉइंट हम लोग जानते हैं जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसको क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग जानते हैं जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे। तो पहला है एम्पलीट्यूड। पहला क्या है, एम्पलीट्यूड। तो भाई एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू जहाँ पे एसी का पहुंचेगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो देखो ये ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ में सबसे ज्यादा कहाँ पे गया, सबसे ज्यादा यहाँ पे गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि प्लस ई एम क्या हो जाएगा हमारा, एम्पलीट्यूड प्लस ई एम क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सेम उसका है दूसरा हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या बोलता है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो पहले हम लोग जानते हैं कि साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो साइकिल क्या होता है वो जानना पड़ेगा। तो साइकिल क्या होता है वो देखते हैं। तो एसी जो है हमारा कुछ ऐसा रहता है, एसी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो साइकिल उसको बोलते हैं हम लोग जो कि रिपीट होते रहता है, साइकिल उसको बोलते हैं जो कि रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है हमारा इस पॉइंट पे, रिपीट हो रहा है इस पॉइंट पे। देखो ये क्या हो रहा है, ऐसा है, फिर यहाँ से क्या हो जा रहा है, फिर से वही चीज आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ के बाद क्या हो रहा है, फिर से वही चीज आएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे साइकिल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइकिल। तो एक साइकिल यानी कि एक बार प्लस गया फिर एक बार माइनस गया, तो इतना होने में जो उसको टाइम लगेगा, जो समय लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या हम लोग, टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ से इसको पहुंचने में प्लस हो गए, फिर जीरो, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव होने में इसको जो समय लगेगा, यहाँ तक पहुंचने में इसको जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे इसका वैल्यू जो होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये पॉइंट पे इसका क्या वैल्यू होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। बोलेंगे कि पाई/2 में इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, ठीक है। पाई/2 में इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, ठीक है। पाई/2 में इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, तो क्या है यहाँ पे प्लस ई एम, ठीक है। यानी कोई पॉइंट पे इसका वैल्यू हम लोग लेंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगला है हमारा फ्रीक्वेंसी। अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, एक सेकंड में जितना साइकिल होता है, एक सेकंड में जितना साइकिल होगा उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल हम लोग देखें, साइकिल कैसे होता है, एक ऐसा, एक फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो घर में सप्लाई आता है, हम लोग का जो घर में बिजली आता है, ठीक है, हमारे घर में जो बिजली आता है उसका साइकिल होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50
हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का, यानी कि ऐसा वो 50 बार घूम रहा है। जो करंट जो है एक बार पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है, ऐसा वो 50 बार कर रहा है। कितना देर में, 21 सेकंड में। 1 सेकंड में वो ऐसा 50 बार कर ले रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में क्या कर रहा है वो, ऐसा 50 बार कर ले रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइकिल। तो देखो 50 साइकिल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। 50 साइकिल करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 साइकिल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1/50 सेकंड, ठीक है। 50 साइकिल करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 साइकिल करने में 50 को इधर ले आएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/50 सेकंड। तो 1/50 सेकंड यानी कि लगभग हो जाएगा 0.02 सेकंड, ठीक है। तो ये जो 0.02 सेकंड हुआ, ये क्या हुआ, 1 साइकिल करने में उसको टाइम लगा। मतलब यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया, फिर 0 गया, 0 से फिर माइनस होके फिर 0 हो गया। इतना करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 0.02 सेकंड। तो ये जो 0.02 सेकंड है, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसी का टाइम पीरियड क्या होता है, 0.02 सेकंड। ये था हम लोग का कुछ पॉइंट, जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे। आगे हम लोग ये सब पॉइंट का यूज करने वाले, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ये सब का यूज हम लोग आगे करेंगे, सब का उपयोग हम लोग आगे करने वाले हैं। इसके बाद है जनरेशन। एसी वोल्टेज सिंगल फेज का हम लोग जनरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। एसी वोल्टेज सिंगल फेज का जनरेशन कैसे करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या है, फ्लक्स है, इसको बोलते हैं। ये जो नीचे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे जो जा रहा है ना, इसको बोलते हैं फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता था। जिसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता था। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज में क्या होता था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स घुसा था, या तो ये बाहर ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे बाहर जा रहा था, और क्या हो रहा था, एक बार दूसरे चार्ज के लिए, ऑपोजिट चार्ज के लिए फिर अंदर की ओर आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए सोचो कि अगर हम लोग कोई इस तरह से रस्सी या फिर तार बांध दे, रस्सी या फिर तार बांध देते हैं, ठीक है। रस्सी या फिर तार बांध देते हैं, मान लो कि लटका के झुला दिए इसको, ठीक है, सब झूल रहा है, ठीक है। लटका के क्या कर रहे हैं, झुला दिए। और अगर हम लोग इसमें एक डंडा मार दें, बीच से एक डंडा क्या करे, मार दे, ऐसे बीच से एक डंडा क्या करे, मार दे, तो क्या होगा, ये सारा तार जो हिल जाएगा, सारा तार क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा सारा तार। लेकिन क्या होगा, अगर हम लोग इसको ऊपर में भी बांध दे और नीचे में भी बांधे, टाइट से, एकदम टाइट से ऊपर में भी बांधे और नीचे में भी बांध दे, तो क्या होगा, इसको हिला पाएंगे, इसको नहीं हिला पाएंगे। इसको जैसे ही मारेंगे तो क्या होगा, डंडा को फिर से बाहर फेंक देगा। ये क्या होगा, डंडा को फिर से बाहर फेंक देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, डंडा को बाहर फेंक देगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को ऐसा, जैसे हम लोग वहाँ पे रस्सी में डंडा मार, उसी तरह से कंडक्टर को भी घुमाते हैं, कंडक्टर को भी हम लोग फ्लक्स में मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, फ्लक्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो भी हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, वो भी फ्लक्स को हम लोग हाथ से महसूस नहीं कर सकते हैं। वो कौन महसूस करेगा, वो महसूस करेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन महसूस करेगा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो जो है वो सब महसूस करेगा, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, आयरन का एलॉय हो गया, ये सब क्या करेगा, ये फ्लक्स को महसूस करेगा। तो जैसे ही हम लोग इसमें मारेंगे, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
इसमें हम लोग कंडक्टर को पार करवा देंगे तो क्या होगा, इसमें करंट जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, करंट जनरेट हो जाएगा। तो वो करंट कैसे जनरेट होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, वो करंट कैसे जनरेट होगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो करंट जनरेट होता है, जो करंट जनरेट होता है वो फैराडे का लॉ से होता है। ठीक है, फैराडे लॉ के कारण होता है। कैसे हम लोग पता करेंगे कि जनरेट हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे फैराडे का लॉ से। तो देखो यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला कंडक्टर है हमारा। ठीक है, ये वाला क्या है, कंडक्टर है। और ये क्या है, फाई है। देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ऐसे ये कंडक्टर है। और ये कितना, ये थीटा एंगल यहाँ से घूम गया। ये क्या हुआ, थीटा एंगल यहाँ से घूम गया। ठीक है, तो देखो इस तरह से है और इस तरह से। तो यहाँ पे अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये भी हमारा थीटा होगा। ये क्या होगा, ये भी हमारा थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ठीक है, तो याद करो मैकेनिक्स में हम लोग क्या कर रहे थे, ये है हमारा फाई। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते थे, याद होगा कि रिजोल्यूशन करते थे, रिजॉल्व करते थे। फोर्स को क्या करते थे, रिजॉल्व करते थे, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स याद है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स हम लोग क्या करते थे कि फोर्स को रिजॉल्व करते थे। जिस साइड थीटा है उस साइड में क्या करते थे, ये है हमारा फाई एम, तो इस साइड में फाई एम कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, फाई एम कॉस ओमेगा टी। ये क्या हो रहा है, ओमेगा टी से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। ये हो गया फाई एम कॉस ओमेगा टी। और ये क्या हो जाएगा, जिस साइड में थीटा नहीं है, एंगल नहीं है, उस साइड में हम लोग क्या करते थे, साइन ले लेते थे। ये हो गया फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, रिजॉल्व कर दिए। इसको क्या किया हम लोग, रिजॉल्व कर दिए। ठीक है, इसको क्या किया हम लोग, फ्लक्स को रिजॉल्व कर दिए। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फ्लक्स है, ओरिजिनल फ्लक्स है हमारे पास, फाई एम इक्वल टू, सॉरी फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हमारे पास फाई क्या है, फाई इक्वल टू है फाई एम कॉस ओमेगा टी। वोल्टेज या करंट इसमें कितना जनरेट हो रहा है, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे फैराडे का लॉ से। तो फैराडे का लॉ क्या कहता है कि वो जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो होगा वो होगा एन डी फाई बाई डी टी। फैराडे का लॉ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बराबर होता है एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये हो गया एन, या फाई का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं फाई हमारे पास क्या है, फाई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एन, फाई एम बाहर आ जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये हो गया एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, एन फाई एम साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग लेते हैं क्या, ई एम, इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं ई एम साइन ओमेगा टी। तो हमारा जो जनरेटेड ई एम एफ होगा वो होगा साइन का वेव, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा होगा साइन का वेव, ये क्या होगा, साइन का वेव। ई एम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलेंगे ई एम साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज सिंगल फेज का जनरेट होता है। सिंगल फेज का एसी वोल्टेज इस तरह से जनरेट होता है। तो इस वाले फिगर में देखो, इसमें क्या होता है कि फ्लक्स, देखो फ्लक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर देखो हम लोग अगर रस्सी बांध रहे हैं ऐसे, ठीक है, रस्सी इस तरह से बांधे हुए हैं और सीधा हम लोग ऐसे रस्सी में ऐसे सीधा डंडा चला दें तो क्या होगा, अगर सीधा में डंडा चलाएंगे तो रस्सी को कुछ होगा, ये गैप में से पार हो जाएगा।
ये गैप शब्द में से क्या होगा, रस्सी से डंडा पार हो जाएगा। ठीक है, तो गैप में डंडा क्या होगा, पार हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग, इसी को अगर हम लोग ऐसे है और एकदम बीच से मारे, ऐसे सीधा ऐसे बीच से मारे डंडा, तो क्या होगा, सारा जो रस्सी होगा सबको झटका महसूस होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम लोग बीच से मारेंगे तो वोल्टेज ज्यादा जनरेट होगा, और अगर सीधा से मारे तो वोल्टेज क्या होगा, 0 जनरेट होगा। ठीक है, जैसे अगर बीच से मारे तो क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा। बीच से अगर सीधे से मारे परपेंडिकुलर में तो क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा। देखो हमारे पास क्या था वैल्यू, m sin ओमेगा t। ठीक है, तो अगर ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री लेते हैं, अगर ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री, साइन हमारा कैसा, साइन हमारा इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पे आता है, यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है, देखो 90 डिग्री में क्या होता है, वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम मतलब 5m, साइन 90 डिग्री मतलब 1। तो 90 डिग्री में क्या होगा, परपेंडिकुलर में इस तरह से, परपेंडिकुलर में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज या करंट का जनरेट होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जनरेट होगा 90 डिग्री में। ठीक है, उसी तरह से अगर ऐसे 180 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, जीरो वोल्टेज होगा। ऐसे क्या होगा, डंडा अगर मारेंगे रस्सी में तो क्या होगा, पार हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग फ्लक्स कट करवाएंगे, इसमें फ्लक्स की काटेगा ही नहीं, ये क्या करेगा, काटेगा ही नहीं, सीधा इसी तरह से पार हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से रोटेट करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा। बात समझ में आ रही है, कैसे ये वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। अगर यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा, ये क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा। ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे घूमेगा, जैसे जैसे घूमेगा, ये काम होता जाएगा, काम होता जाएगा, काम होता जाएगा, और फिर लास्ट में जब ये सीधा हो जाएगा, जब सीधा हो जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे आता है हमारा एवरेज और इफेक्टिव वैल्यू। एवरेज और इफेक्टिव वैल्यू, तो एवरेज और इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू, लेकिन इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पहले हम लोग एवरेज देख लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, अगर इस तरह से ग्राफ है हमारा, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सारा वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जितना टोटल वैल्यू होगा सबको उतना से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा, इसलिए क्या, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा, ये भी इंस्टेंटेनियस, सारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे हम लोग, V1 V2 V3 सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना तक, V10 तक, और फिर नीचे में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज वैल्यू। इससे क्या निकलेगा, हमारा एवरेज वैल्यू। लेकिन इसी को हम लोग इंटीग्रेशन लगा के भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा के भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, 0, ये 0 है, ये कितना है, पाई है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई तक। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ओमेगा टी का। ठीक है, और साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हमारा ये ऊपर वाला निकलेगा। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे, ये क्या बताएगा, ये टोटल का सबको जोड़ देगा, टोटल को क्या करेगा, सबको, ये सबको क्या करेगा, जोड़ देगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं कि अगर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई तक, तो ये 0 से पाई तक सबको जोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का वैल्यू, ये क्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है पाई, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, पाई, तो हम लोग इसको पाई से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 1/पाई, 0 से पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला। ये वाला जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया एवरेज वैल्यू। ये क्या हो गया, एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, एवरेज वैल्यू। तो हम लोग पढ़े थे बचपन में, शुरू में हम लोग देखो कैसे निकालते थे एवरेज वैल्यू। जैसे कि दिया हुआ है कि 18 डिग्री में 105 डिग्री है,
36 में 200, 54 में 275, उसी तरह से 72 में कुछ है, 90 में कुछ है, 108 में कुछ है, 126 में कुछ है, 144 में कुछ है, 162 में कुछ है और 180 में वैल्यू वोल्टेज का कुछ है। ठीक है, तो सबका हम लोग को क्या करना है, एवरेज निकालना। तो सबका एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको हम लोग ऐड कर देंगे। 105 को ऐड करेंगे, 200 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद टोटल कितना सारा नंबर है सबसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा, ये आएगा हमारा 2146 बटे नीचे में कितना 10। तो एवरेज हमारा हो गया कितना 214.6 वोल्ट। ये क्या हो गया हमारा एवरेज वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया हमारा एवरेज वैल्यू होगा। लेकिन इसको हम लोग इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इफेक्टिव वैल्यू में। इसके बाद हम लोग आते हैं इफेक्टिव वैल्यू में। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एक मिनट इसको हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू होता है Vm बाई पाई। ये क्या होता है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये क्या होता है एवरेज वैल्यू। Vm बाई पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, Vm बाई पाई को एवरेज वैल्यू। ठीक है, Vm बाई पाई को एवरेज वैल्यू। ये किसके लिए, ये हाफ वेव के लिए। ये हो गया हाफ वेव के लिए। अगर पूरा वेव के लिए लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2Vm बाई पाई। किसके लिए, ये फुल वेव के लिए। फुल वेव हाफ वेव का मतलब जैसे हमारे पास ऐसा वेव है। ठीक है, तो ये हो गया हाफ वेव मतलब यहाँ तक, हाफ वेव मतलब यहाँ तक, फुल वेव मतलब पूरा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते आगे आरएमएस को। अब हम लोग देखेंगे इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू या फिर इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इफेक्टिव या फिर आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, RMS इसको बोलते हैं क्या, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म क्या हो गया आरएमएस का, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर होता क्या, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर होता क्या है। तो रूट मीन स्क्वायर समझो कुछ इस तरह से कि अगर हम लोग एक डीसी करंट ले, ठीक है, हम लोग डीसी करंट या डीसी वोल्टेज ले, तो ये डीसी वोल्टेज है। ठीक है, ये डीसी वोल्टेज है। और एक एसी ले, जैसे कि यहाँ पे इस साइड में देखो एसी है, ये एसी है, इस साइड में क्या है, ये डीसी है। ठीक है, तो हम लोग 2 वोल्टेज लिए हैं, एक एसी एक डीसी। ठीक है, तो अगर हम लोग दोनों वोल्टेज ले और दोनों में से क्या करें, एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दे। क्या कनेक्ट करे, रजिस्टर को कनेक्ट करे। क्या कनेक्ट करे, रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में जो हीट पैदा होगा, या फिर बोल सकते हैं क्या, पावर लॉस होगा। पावर लॉस होने टाइम, उसको क्या बोलते हैं, I²RT। ये जो हम लोग I² पावर हो गया, टी मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ कितना पावर लॉस हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, हीट। तो इन दोनों में से डीसी और एसी में हम लोग क्या करेंगे, करंट ये रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे और दोनों में देखेंगे कि हीट जो पैदा हो रहा है दोनों में सेम पैदा होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, सेम पैदा होना चाहिए। अगर मान लो कि डीसी में क्या हो रहा है, डीसी में हम लोग हीट लगा दे रहे हैं, हम लोग मान लो 100 जूल का हीट पैदा हो जाए। ठीक है, हम लोग डीसी में क्या कर रहे हैं, 100 जूल का हीट पैदा कर दे रहे हैं। ओके, वही हम लोग को क्या करना है, एसी में भी 100 जूल का हीट पैदा करवाना है। एसी में भी क्या करना है, 100 जूल का हीट पैदा करवाना है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि हीट हम लोग को कितना देर में पैदा करना है, हीट हम लोग को कितना देर में जनरेट करना है। हीट हम लोग को कितना देर में जनरेट करना है, सेम टाइम में जनरेट करना है। हीट क्या करना है, सेम टाइम में जनरेट कर रहा है। अगर मान लो कि डीसी में हम लोग 10 मिनट में 100 जूल पैदा कर रहे हैं, 100 जूल जनरेट कर रहे हैं, तो एसी में भी 10 मिनट में 100 जूल ही जनरेट होना चाहिए। ठीक है,
एसी में भी क्या होना चाहिए, डीसी में अगर 10 मिनट में हो रहा है तो एसी में भी 10 मिनट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज होगा, मान लो कि डीसी में हमारा 240 वोल्ट है, डीसी में क्या है 240 वोल्ट में 10 मिनट में 100 जूल पैदा हो रहा है। ठीक है, तो एसी में कितना वोल्टेज में हमारा किस वोल्टेज पे जो है 10 मिनट में 100 जूल पैदा होगा, उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे RMS वैल्यू। उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बात समझ में आ रही है कि एसी और डीसी दोनों वोल्टेज को लेंगे हम लोग, एसी डीसी दोनों वोल्टेज को लेंगे और दोनों को सेम टाइम के लिए सेम हीट पैदा करवाना है, सेम टाइम के लिए सेम हीट जनरेट करवाना है, सेम टाइम के लिए सेम हीट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट क्या करना है, एक टाइम लेना है, टाइम पीरियड लेना है। ठीक है, जिसमें क्या करना, सेम हीट पैदा करना, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस करना है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस करना है और सेम रजिस्टर लेना है। ठीक है, तो बात समझो क्या बोल रहा है, सेम टाइम लेना है। ठीक है, सेम गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट, सेम रजिस्टर। लेकिन क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा, वो क्या करेगा, वो डिफर करेगा, मतलब वो अलग अलग होगा। वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखो, देखने से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि डीसी में क्या हो रहा है, अगर मान लो इसको हम लोग लेते हैं कि ये इतना ज्यादा काम कर रहा है, ये जो है ग्राफ को हम लोग लेते हैं कि इसको ग्राफ को मान लो कि ये काम कर रहा है, कोई भी आदमी काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसको समझ लो कि ये कुछ है, जैसे कि ये मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी भरा हुआ है, इसको समझो कि मिट्टी भरा हुआ है, इतना मिट्टी भरा हुआ है। ठीक है, ये टापू बना दिया मिट्टी भर के, ये इतना मिट्टी भरा हुआ। ठीक है, और ये क्या है, इतना मिट्टी भरा हुआ। तो देखो काम सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, ये 240 वोल्ट है। ठीक है, ये 240 वोल्ट है यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे भी क्या है, सॉरी ये पीक है, पीक वोल्टेज है यहाँ पे। देखो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो ये आरएमएस होता है भी पीक या फिर VM बटे रूट 2, VM बटे रूट 2। तो पीक का वैल्यू क्या हो जाएगा, VM मतलब पीक का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 गुना आरएमएस। ठीक है, तो आरएमएस हमारा कितना, 240। आरएमएस कितना है हमारा, रूट 2 गुना 240। ठीक है, तो आरएमएस क्या है यहाँ पे, सॉरी आरएमएस हमारा 240, तो पीक क्या हो जाएगा, रूट 2 गुने 240। ठीक है, रूट 2 गुने 240। तो देखो यहाँ पे जो आरएमएस वैल्यू ये 240 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 240 है, लेकिन डीसी क्या है, डीसी यहाँ पे है। देखो सबसे ज्यादा काम कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा काम डीसी में हो रहा है। देखो डीसी में कैसे काम हो रहा है, ये देखो ये पूरा भरा हुआ है, ये क्या है, पूरा भरा हुआ, ये क्या है, पूरा भरा हुआ। लेकिन इसमें देखो ये वाला जगह खाली है, ये वाला जो जगह है इसका, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये नेगेटिव में है। ठीक है, ये जगह खाली है, ये नेगेटिव में है। लेकिन डीसी में क्या हो रहा है, ये जगह पूरा भरा हुआ है, ये जगह क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो डीसी में क्या होगा, ज्यादा काम हो। तो डीसी के रिस्पेक्ट में जो एसी का आरएमएस वैल्यू होगा, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीक वैल्यू हम लोग को ज्यादा लेना पड़ेगा। पीक वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो देखो फिर से एक बार हम देखते हैं कि इसको अगर समझ लो कि कोई काम कर रहा है, फिर इसको समझ लो कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, पानी भरा हुआ है। ये देखो ब्लू वाला जो है पानी भरा हुआ है, ये ब्लू वाला इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस तरह से अगर है और हमारा एक डीसी है जो कि सेम क्वांटिटी का इतना ही है। ठीक है, तो ये देखो पानी ज्यादा किसमें भरा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है। इसमें देखो इतना ये खाली है, इधर भी खाली है, या माइनस में है। तो पानी किसमें ज्यादा भरा हुआ है, डीसी में भरा हुआ है। तो डीसी में क्या होगा, ज्यादा काम होगा। ठीक है, डीसी में क्या होगा, ज्यादा काम होगा। लेकिन
लेकिन हम लोग को क्या करना है, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, सेम टाइम यानी कि अगर मान लो 10 मिनट में ये काम कर रहा है डीसी, तो एसी को भी 10 ही मिनट काम करवाना है, एसी को भी 10 ही मिनट काम करवाना है। और अगर ये 100 जूल हीट जनरेट कर रहा है तो इसको भी 100 जूल हीट जनरेट करवाना है, लेकिन इसका जो वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आरएमएस, वी आरएमएस। इसको क्या बोलेंगे, वी आरएमएस। तो आरएमएस का वैल्यू होता है हमारा, वी आरएमएस का वैल्यू होता है वी पीक या फिर बटे √2 या फिर वी एम, वी मैक्सिमम बटे √2। ठीक है, इसको याद रखना, इसको क्या करना है, याद रखना है। आगे आता है हमारा पीक फैक्टर। क्या है आगे हमारा, पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ किसका, मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। रेशियो ऑफ क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू का, सॉरी मैक्सिमम और आरएमएस वैल्यू का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीक फैक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, पीक फैक्टर। तो यहाँ पे देखो क्या लेना है हम लोग को लेना है मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीक फैक्टर। ठीक है, तो पीक फैक्टर यानी कि पीएफ बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना रहता है, मैक्सिमम हमारे पास वीएम रहता है, वीएम या फिर आईएम। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू अभी हम लोग पढ़े, आरएमएस वैल्यू कितना होता है, वीएम बटे √2। ठीक है, फिर कितना हो गया, वीएम और वीएम कट जाएगा तो बचा 1 बटे 1/√2। इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुने √2/1। ठीक है, ये कैसे किया समझ में आ रहा, ये कैसे करिए, ये इसको पलट दिए हम लोग, इस तरह से है कि 1 डिवाइडेड बाय कितना है, 1 डिवाइडेड बाय √2। तो जब हम लोग इसको डिवीजन का जो साइन है, ये डिवीजन का साइन को हम लोग चेंज करेंगे मल्टीपल में, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग इसको किए, ये हो जाएगा √2। तो पीक फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया, √2। पीक फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया, √2। ठीक है, तो वीएम था, अगर आईएम लेते तो क्या होगा, आईएम लेते तो सेम हो जाएगा, आईएम बटे √2। फिर से ये क्या हो जाएगा, √2। तो पी फैक्टर का वैल्यू हमारा कितना हो गया, √2। आगे हम लोग देखते हैं फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर होता है रेशियो ऑफ आरएमएस, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर टू एवरेज, रेशियो ऑफ आरएमएस बटे एवरेज। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर लिखो, फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू बटे क्या, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अभी हम लोग देखे कितना होता है, वीएम बटे √2। एवरेज वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, एवरेज वैल्यू कितना होता है, याद करो एक बार, एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो वीएम बाई पाई या फिर 2VM/पाई। ठीक है, तो 2VM/पाई किसके लिए होता है, फुल वेव के लिए। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2VM/पाई। ठीक है, अब देखो ये कुछ इस तरह से कैसा है कि Vm बटे √2 डिवाइडेड बाई 2VM/पाई। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, कैसे चेंज कर देंगे, Vm बटे √2 गुना पाई, नीचे में 2VM। ठीक है, तो Vm कट गया, बचा कितना हमारे पास, कितना बचा हमारे पास, पाई बटे 2√2। ठीक है, पाई बटे 2√2। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 1.11। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर हमारा हो जाएगा, 1.1 जो है हमारा, ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया फॉर्म फैक्टर। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, इसी के साथ ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। आगे हम लोग फिर नया कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे।